हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो पहला चैप्टर है स्वदेश, उसका आज क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, अभी इस क्वेश्चन आंसर का मैं 2 वीडियो अपलोड करने मेरा 2 वीडियो है। अगर तुमने इन दोनों को देख लिया ना, तो कोई भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो वो तुम्हें आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोग पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। ओके, चलो पहले मेरी समझ से जो है क्वेश्चन, उसमें से कौन नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख स्टार बनाए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने का क्या तात्पर्य है? कि यहाँ पर हृदय का पत्थर होने का तात्पर्य है कि संवेदनहीनता। ठीक है, कि जो जिनके पास हृदय नहीं है उनके पास उनके हृदय जो है संवेदनहीनता से और कठोरता भी है। ये 2 आंसर होंगे, संवेदनहीनता भी होगा और कठोरता भी है। वो कह रहा है कि ना एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये दोनों हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? ना देश के प्रति प्रेम। ठीक है, ये आंसर होगा, देश के प्रति प्रेम जो है वो मुख्य भाव है। ओके, ये तुम लोगों के जो बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसी का आंसर है, और इसके बाद भी और भी कई सारे आंसर मैंने बनाए हैं। ठीक है, हमें जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए? ना देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है। ठीक है, 3 नंबर होगा देश के समस्त नागरिकों के लिए। 4 नंबर देखो बच्चों, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान होते हैं? ना जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। कवि कहते हैं कि जिनके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम का भाव नहीं है, वो क्या ना वो उनका हृदय जो है पत्थर के समान होते हैं। ठीक है, अब देखो मिलकर करे मिलान, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। इसको नहीं सॉरी, मिलकर कले मिलन में यहाँ पर कौस्तव में 2 दिए गए हैं, इसका हम क्या करेंगे ना, मिलान करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें कौस्तव में जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसमें कौन सा आंसर होगा? ना जिसने किसी कार्य को, 3 नंबर का आंसर होगा, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ख का क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति जो जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका आंसर किस में होगा बच्चों? इसका आंसर होगा कि 4 नंबर होगा इसका आंसर, कि जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करते या उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्कर और अर्थहीन होता है। ठीक है, ग का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर होगा, जिस देश की ज्ञानी संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। ठीक है, घ का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। घ, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2 नंबर आंसर होगा, कि जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद देखो, ये सारे प्रश्न जो है तुम लोगों के बुक में है, और इसको तुम बुक से देख लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आंसर इसी में मैंने दे दिया है। पंक्तियों पर चर्चा देखो, कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है, अपने विचार समूह के साथ साझा करिए और लिखिए। देखिए क्या है ना, निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है
इसका मतलब क्या है बच्चों ना, इन पंक्तियों से मुझे यह समझ आया कि यह जीवन नश्वर है, मतलब क्या क्षण भंगुर है। मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु जो है वो अटल है, वो सत्य है, वो इसको कोई झुकला नहीं सकता। और प्रत्येक प्राणी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होगा। ठीक है, जो जिसने भी जन्म लिया है इस धरती पर उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। ठीक वैसा ही जैसे पतंग आग में जलकर समाप्त हो जाता है, जैसे कि पतंग क्या करता है ना, खुद ब खुद आके आग में जलता है और मर जाता है। यह पंक्तियां जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाती कि लाइफ जो है वो कितना टेम्पररी है, कितना शॉर्ट है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और हमें यह याद दिलाती है कि हमारा समय बहुत सीमित है। तो इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हमें क्या करना चाहिए, भगवान की मतलब उपासना भी करनी चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। ख का क्वेश्चन देखो बच्चों, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कितनी अच्छी है ये पंक्ति, देखो समझते हैं इस पंक्ति को। इन पंक्तियों में मुझे यह समझ में आया कि मनुष्य के पास अपनी नियति को गढ़ने की पूरी शक्ति है। ठीक है, मनुष्य के पास जो है वो अपनी नियति को, अपने भाग्य को कैसे गढ़ेगा, उसका पूरी शक्ति जो है उसके पास है। ठीक है, और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए वो उसका सामना करने का सामर्थ्य जो है वो रखता है। हमारे हाथों में तोप तलवार जैसी शक्तियां भी है, अगर फिर भी उसके हृदय में अपने देश की प्रति प्रेम का अभाव है तो उसका जीवन और हृदय दोनों ही व्यर्थ और निर्जीव है। कभी कहते हैं कि अगर वो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हृदय है, बल है, मन है, सब कुछ है, फिर भी अगर हमें अपनी देश के लिए मर मिटने की जज्बा ना हो तो ये जीवन जो है वो व्यर्थ है और निर्जीव है। ये पंक्तियां हमें अंदर की शक्ति का पहचानने और साथ ही देश प्रेम के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अंदर क्या क्या गुण है और हम उसे कैसे पहचाने और क्या ना हमारे अंदर कैसे देश प्रीति जागृत हो, इसकी तरफ वो इशारा करता है ये पंक्ति। ठीक है बच्चों, ग का क्वेश्चन देखो, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों से मुझे यह लगता है आया है कि एक बच्चा मनुष्य वही है, एक सच्चा मनुष्य वही है जो न केवल सामान्य मानवीय भावों जैसे कि प्रेम करुणा से भरा हो, बल्कि जिसमें अपने देश के प्रति गहरा प्रेम भी हो। वही सच्चा इंसान कहलाता है, जो सिर्फ मानवीय गुणों से भरा ना होके उसके अंदर मानवीय भावना मतलब दया क्षमा करुणा प्रेम सिर्फ ये ना होकर, वो होना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वो ना होकर जो देश के प्रति गहरा प्रेम भी रखता हो, अपने देश से अटूट प्रेम करता हो, तो वो भी एक बहुत मतलब सच्चा मनुष्य कहलाता है। यदि इन भावनाओं में देश प्रेम का अभाव है और जिसमें रसधार अर्थात प्रेम आनंद या जीवन का मिठास की धारा नहीं बहती, वो हृदय एक जीवित और संवेदनशील हृदय नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसके हृदय में रस न हो, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया क्षमा करुणा प्रेम ये सारी चीजें न हो, उसका हृदय क्या है ना, रसधार अर्थात प्रेम आनंद और जीवन की मिठास की धारा नहीं बहती, वो हृदय एक जीवित और संवेदनशील हृदय नहीं कहा जा सकता। ओके, ये पंक्तियां भावनात्मक गहराई और देशभक्ति को एक सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य बताता है कि एक सार्थक जीवन जो है इसी में है कि हमारे अंदर मानवीय गुण भी हो और हमारे अंदर देशभक्ति भी हो। ठीक है, ओके, देखो सोच विचार के लिए इसको देखते हैं। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क्या हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है ना। इन पंक्तियों में राजा रानी का से आशय है कि हम सब क्या है ना, भारतीय हैं, मतलब भारत के नागरिक हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि अपने देश में हम स्वतंत्र हैं, नहीं, हम हमारे देश में क्या है ना स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा से जीवन को जी सकते हैं। हमारी मतलब हम जैसे चाहें अपनी लाइफ को वैसे ही जी सकते हैं। जिस देश में हमें पूरा अधिकार और सम्मान मिला है
वहाँ हम राजा रानी की तरह रहते हैं। जो जिस देश से राजा रानी कैसे जीते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, तो पूरे इज्जत सम्मान के साथ जिस देश में हम रहते हैं हम उसके राजा रानी हुए। यह स्वतंत्रता ही हमें महान बनाती है। जो हम किसी के अंडर पराधीन नहीं है, जैसे राजा रानी के मतलब वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन हम अभी किसी के गुलाम नहीं है, ना ही हम अंग्रेजों के गुलाम है, ना ही हम किसी के गुलाम है। हम स्वतंत्र है, इसीलिए हम यहाँ के राजा रानी हैं, यही कवि का कहना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही कि नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगी। ओके, देखो, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो पाता ना? संसार संग चलने का अर्थ है समय और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। समय के साथ और समाज के साथ भी, समाज में जो लोग हैं उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलना, उनके सुख दुख में भी भागीदारी बनना। जो व्यक्ति समय की गति और समाज की आवश्यकता के बदलाव के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो समय का जो बदलाव है उसके साथ अगर इंसान नहीं चल पाता है तो वो क्या होता है ना, वो अपने जीवन में पीछे पड़ जाता है, पीछे रह जाता है। ऐसे लोगों का जीवन दूसरों के लिए उपयोगी भी नहीं बन पाता। ऐसे जो लोग जीवन जीते हैं वो उनके लिए इतना उपयोगी नहीं होता। इसलिए संसार उसको नहीं हो संस्कार इसलिए संस्कार उसका नहीं हो पाता है। ये संसार जो वो संसार का नहीं हो पा रहा है, वो समाज के लिए कोई मतलब उसका कोई सहयोग नहीं हो पा रहा है, तो समाज भी उसका कोई सहयोग नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ? उसके बाद देखो बच्चों, गौ क्वेश्चन, उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूख का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं ना? इस पंक्ति से कभी उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अपने देश के प्रेम, करुणा और संवेदना नहीं रखते। जो अपने देश के प्रति प्रेम या करुणा का भाव या संवेदना का भाव नहीं रखते, ये इस पंक्ति में कवि उनके बारे में बोल रहे हैं। कवि कहता है कि जो व्यक्ति इतनी महान भूमि पर जन्म लेकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, इतनी महान भूमि जो है हमारा भारतवर्ष, जो इतनी महान भूमि है, उस पर जन्म लेकर भी जो कोई प्रभावित नहीं होता, वह केवल धरती पर क्या है ना, बोझ है। ऐसे लोगों का जीवन क्या होता है ना, व्यर्थ होता है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो देश के लिए कुछ किया नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, ये कवि का यहाँ पर कहना है। ठीक है, घ क्वेश्चन देखो बच्चों, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई है। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। कविता में देश प्रेम का अर्थ अपने देश से सच्चा लगाव रखना। ये इस कविता में जो देश प्रेम का अर्थ कही गई है, मतलब अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा लगाव रखना, उसकी रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे। ऐसा क्या करेंगे हमारे देश का उन्नति हो और उसकी रक्षा हो। देश के प्रति प्रेम केवल भावनाओं में नहीं, कर्मों में भी दिखनी चाहिए। सिर्फ हम फीलिंग्स के तौर पर नहीं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कर्मों में भी वो दिखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश की बदनामी हो या देश के किसी भी चीज़ में रुकावट आए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे ईमानदारी, सेवा, साहस और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान की भावना, ये जो सारी शब्द हैं यही हमें दर्शाता है कि क्या हमें अपनी देश के प्रति कितनी श्रद्धा या कितनी भक्ति या कितना प्यार है। ठीक है, देश प्रेम वही करता है जो देश को अपना घर और देशवासियों को अपना परिवार मानता है। वही इंसान देश प्रेम में हो सकता है जो देश को अपना घर मानता हो और देशवासियों को अपना परिवार। ठीक है, देखो वो का क्वेश्चन, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित या उत्साहित करता है। इस रचना की अन्य विशेषताएं क्या है ना, इसमें देशभक्ति का भावपूर्ण चित्रण, पूरी कविता में स्वदेश प्रीति, प्रेम, त्याग, गौरव की भावना है, प्रेरक और उद्दीपन स्वर। यह रचना पाठकों को केवल भावनात्मक नहीं अपितु कर्मशील बनाने का भी प्रेरणा देती है। ठीक है, और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग जैसे कि पत्थर, कालादीप, दानपानी आदि प्रतीक रूप में गहरे भावों को भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, और सरल प्रभावशाली भाषा भी इसमें है। तो यही सारी जो है खूबियाँ इस पंक्ति में पाई गई है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अनुमान और कल्पना को जाते हैं।
ये क्वेश्चन अनुमान और कल्पना अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए क्या ना, जिससे कि खजाने खोले हैं। अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार की खजाने की बात हुई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिसने संसार में खजाने खोले हुए हैं, अर्थात जिसने अपार धन संपत्ति अर्जित की है, जिसने अनमोल रत्न दिए हैं, ऐसे व्यक्ति किसी भी बात पर या परिस्थिति द्रवित नहीं होता। ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन देखो, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उसे उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है ना। उगे बढ़े शब्द का प्रयोग हम भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। हम जो भारतीय हैं हमारे लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है हम भारत की मिट्टी में जन्मे, पले बढ़े, उसी की हवा पानी में बढ़े, इसलिए इस मिट्टी के प्रति हमारा कर्तव्य कि हम इसका सम्मान करें और इसकी सेवा करें। हम यहीं पर पले बढ़े, इसके हवा पानी में हमने सांस ली, इसके मिट्टी पर हमने खेला। ठीक है। तो इसके हम हमारे देश के कर्जदार हैं। ठीक है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जैसे हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते हैं तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी रहती है कि नहीं। इसी प्रकार इस मातृभूमि ने भी हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है। ग का क्वेश्चन देखो, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि ने हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि देश प्रेम के अभाव में हृदय क्या ना संवेदनहीन कठोर भावनाओं से रहित हो जाता है। ठीक है। क्या है ना, जो हृदयहीन होते हैं उनके मतलब जो देश प्रेम के अभाव में हृदय क्या होता है ना, संवेदनहीन हो जाता है। संवेदना नहीं रहते उसके अंदर, कठोर भावनाओं से रहित हो जाता है। ठीक पत्थर की तरह, पत्थर में जिस तरह मतलब उसमें कोई जान नहीं, उसमें कुछ भी तोड़ा मार कुछ भी मारो वो सुनता नहीं। ठीक है। तो उसका हृदय जो है, इंसान का हृदय जिसके अंदर देश प्रेम नहीं है, उसका हृदय भी पत्थर की तरह हो जाता है। यह देशभक्ति के बिना जीवन की निरर्थकता को दर्शाता है। निरर्थकता को दर्शाता है। ये जीवन जो है निरर्थक है क्योंकि इसमें देश के प्रति प्यार का भाव नहीं है। ठीक है बच्चों, हो गई आप लोगों की ये जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो भी था उसका डिस्कशन मैंने कर ली, और एक वीडियो में लाऊंगी जिसमें बाकी के जो अंदर से जितने सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट वगैरह क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ये तो तुम लोगों के चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर मतलब पीछे था वो है, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी अगले वीडियो में, उसको भी तुम लोग देख लेना। ठीक है। और पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो में आप लोगों की क्लास का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए। और क्या ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।